हाँ तो प्यारे भाई लोग, स्वागत है आप सभी का धुरंधर बेच के एक और दमदार क्लास में। आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं आर बेस से क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या है, जिसमें अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था परिमेय संख्याओं के गुणधर्म और परिमेय संख्या जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या से कहते हैं। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले प्रश्नावली 1.8 के उदाहरण, जिसमें पहला उदाहरण है अपने पास, यह ज्ञात करो। संख्या दे रखी है 3/7 माइनस के 6/11 प्लस कोष्टक में माइनस के 8/21 प्लस 5/22। इसे कैसे सोल्व करेंगे? इसमें सबसे पहले अपन ये करेंगे, जो संख्या आपस में कट जाती है उसको पास में लाएंगे, मतलब इनका क्रम बदलेंगे। क्रम कैसे बदलेंगे देखना, इधर लिखेंगे अपन 3/7 वैसा का वैसा लिखेंगे, और इसका इसको उठा करके इधर लाएंगे। और ये किस नियम से लाएंगे वो भी बताऊंगा मैं। लिखेंगे प्लस, लिखेंगे माइनस के 8/21, कोष्टक लगा देंगे। इसके बाद में अपने पास क्या बचा? ये बचा प्लस के, तो लिखेंगे प्लस लगा देंगे माइनस के 6/11, और इधर क्या बचा? प्लस के 5/22। यहां तक क्लियर हुआ होगा। और अपन ने ये जो संख्या का क्रम बदला, वो किस नियम से बदला? वो बदला अपन ने क्रम विनिमेयता से। लिखेंगे क्रम विनिमेयता से, जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस a। आगे से सोल्व कर लेंगे अपन। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 7 और 21 का एलसीएम लेंगे। 7 और 21 का एलसीएम कैसे लेंगे वो देखना। इधर एलसीएम लेकर के मैं बता रहा हूं एक बार। यहां लेंगे अपन 7 और 21 का एलसीएम। तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। तो सबसे पहले देंगे 2 का, 7 में नहीं जाएगा, लिख देंगे वैसे का वैसा। 21 में भी नहीं जाएगा, तो किसका देंगे अपन देंगे 3 का। 1 3 3 2 3 6 3 3 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21। कितनी बार गया? 21 में 7 बार। अब 7 में 7 का देंगे 1 बार, इधर भी 1 बार। अपने पास क्या संख्या है? 3 गुणा 7, 7 3 21। 7 और 21 का एलसीएम, 7 व 21 का एलसीएम लेने पर, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब एलसीएम कितना है अपने पास? अपने पास आया 21। 21 में जिनमें से अपन ने एलसीएम लिया था, 21 में से एक तो 7 में से लिया था, जिनमें से अपन ने एलसीएम लिया था 7 और 21 का लिया था। अब बारी बारी से इनका भाग लगाएंगे 21 में, जितना एलसीएम आया उसमें। तो लिखेंगे 21 एलसीएम आया अपने पास। अब 7 का भाग लगाएंगे 21 में, कितनी बार गया? 1 7 7 2 7 14 3 7 21। कितनी बार गया? 3 बार। जितनी बार गया उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। ऊपर वाली संख्या कितनी है? 3। 3 वैसा को वैसा लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ लगा हुआ है। तो अब 21 का 21 में भाग गया 1 बार। जितनी बार भाग गया उसको कैसे गुणा करते हैं? ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या अपने पास माइनस के 8 लिख देंगे। अब आगे सोल्व कर लेंगे अपन। यहाँ तो अपन ने लिया 7 और 21 का एलसीएम, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। अब लेंगे अपन 11 और 22 का एलसीएम। 11 और 22 का एलसीएम लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ 11 व 22 का एलसीएम लेने पर लेंगे 11 और 22 का एलसीएम। तो यहाँ ये लाइन बना देंगे अपन। 11 और 22 का एलसीएम यहाँ देखना, 11 और 22 का एलसीएम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का देंगे, 2 का देंगे। 11 में नहीं जाएगा, वैसा का वैसा उतार देंगे। 22 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 2 22। 11 में 11 का देंगे 1 बार, इधर भी 1 बार। क्या आया अपने पास? 2 गुणा 11 बराबर 11 11 2 11 22। 11 और 22 का एलसीएम कितना आया? 22। जितना आया उसमें काय का भाग देंगे? जिनका एलसीएम लिया था अपने। 11 और 22 का एलसीएम लिया था, इसी का भाग देंगे। 11 का भाग देंगे 22 में, 11 11 2 11 22। जितनी बार गया उसको कैसे गुणा करेंगे? ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या अपने पास है माइनस के 6 लिख देंगे। बीच में प्लस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा देंगे। 22 का 22 में भाग गया 1 बार। जितनी बार गया उसको कैसे गुणा करेंगे? ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या अपने पास 5 लिख दिया अपन ने।
आगे सोल्व कर लेंगे अपन। 3 को 3 से गुणा किया तो 9 प्लस ये 1 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, तो माइनस के कितने आ गए, 8 आ गए। कोष्टक में लिख देंगे। नीचे कितना बचा, 21, वैसा का वैसा लिखेंगे। प्लस लगा हुआ है, यहाँ भी लगा देंगे। इसे सोल्व कर लेंगे। 2 प्लस का है और माइनस का 6 है, तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, तो कितना 12 आया। एक चंग 6 2 चंग 12, माइनस के 12 प्लस लगा हुआ है तो लगा देंगे। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, 22 वैसा का वैसा उतार देंगे बटे में। आगे सोल्व कर लेंगे अब। प्लस और माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या क्या है अपने पास 9, मतलब जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है ना, तो 9 में से 8 गए तो 1 बचा, बटा 21 वैसा का वैसा लिख देंगे। 21 प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। माइनस प्लस माइनस, आप 12 में से 5 गए तो 7 बचे है ना, 12 में से 5 गए तो माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 12 है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 22 वैसा का वैसा लिख देंगे। एलसीएम लेने के 2 तरीके। अब पहला तरीका तो आप सबने देख लिया होगा, अपन ने किसे लिया, यहाँ ये लिया और इन सब का भाग दिया। अब दूसरा तरीका देखना तुम। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से आगे इधर बता देता हूं मैं, यहाँ लाइन खींच के, है ना। अपने पास संख्या बची है कितनी, 1/21 प्लस माइनस के 7/22। तो इसका क्या करेंगे अपन, इसको यहां करेंगे अपन क्रॉस गुणा, यहां मैं लिखूंगा क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा करने पर, गुणा करने पर क्रॉस गुणा कैसे करते हैं वो देखेंगे अपन। इस 1 को इस 22 से गुणा करेंगे और इस 21 को इस माइनस के 7 से गुणा करेंगे। करके देख लेते अपन, यही आंसर आ जाएगा। 1 को 22 से गुणा किया तो 22, में अलग अलग लिख रहा हूं, इसे इस लेवल का बता रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा जो अपने आप को गणित में कमजोर समझता है या फिर कहता है कि मुझे गणित नहीं आती, तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना एक बार। उस लेवल का मैं बता रहा हूं ताकि वो भी सीख सके और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। लिखेंगे 1 गुणा 22, बीच में ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। इस 21 को -7 से गुणा करेंगे, 21 गुणा -7, नीचे लाइन खींच देंगे। ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका, पहला तरीका अपन यहां देख ले, एलसीएम लिया, फिर जितना आया उसका सब, जिसमें से लिया सबका बारी बारी से भाग दिया, बारी भाग दिया उसका ऊपर वाले से गुणा किया, है ना। और ये दूसरा तरीका है वज्र गुणा का या फिर क्रॉस गुणा का है। तो अब इसको वापस इससे गुणा करेंगे तो 21 गुणा 22, आगे इसे सोल्व करेंगे। अब 22 को 1 से गुणा किया तो यहाँ 22 के 22 वैसे के वैसे आ गए, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। 21 को 7 से गुणा किया तो माइनस के 147, है ना। बटे में कितना है अपने पास, 21 को 22 से गुणा करेंगे तो 462। फिर आगे से सोल्व कर लेंगे, आगे सोल्व कर लेंगे। ये काय की है, प्लस की और ये माइनस की है ना, तो चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या कौन है 147, तो चिन्ह माइनस का आएगा। 147 में से 22 गए तो 125। अब बटे में कितना है अपने पास 462, 462, यही अपना आंसर है। उम्मीद करता हूं उदाहरण नंबर 1 समझ में आया होगा। अब देखने वाले अपन उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 दे रखा है अपने को, माइनस के 4/5 प्लस 3/7 गुणा 15/16 गुणा माइनस के 14/9। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे अपन, इनका क्रम बदलेंगे। जो संख्या आपस में आसानी से कट जाती है उनको, उनका क्रम बदलेंगे। और क्रम बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। और ये बात अपन ने कहा पढ़ी है, ये बात अपन ने पढ़ी परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में। आगे सोल्व करके देखते हैं। अब तो सबसे पहले क्रम किसका बदलेंगे, इसका बदलेंगे और इसका बदलेंगे। 5 3 15, 4 चौक 16, ये आपस में कट जाती है ऊपर नीचे उल्टी सीधी। अब लिखेंगे अपन 4 बटा माइनस के 4/5 वैसा का वैसा लिख देंगे ये, और इसे उठाएंगे अपन यहां से गुणा लगा के, तो 15/16।
समझ में आया होगा और यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, है ना। अब लिखेंगे अपन प्लस, लिखेंगे 3/7 गुणा माइनस के 14/9, वैसा का वैसा लिख देंगे अपन। अब इसे इस कोष्टक में बंद कर देंगे, इसे भी इस कोष्टक में बंद कर देंगे, इसे भी बंद कर देंगे। अब यहाँ जो संख्या आपस में कट रही है उसे काट लेंगे, और ये क्रम जो अपन ने बदला, ये किस नियम से बदला अपन ने, ये बदला अपन ने क्रम विनिमयता के नियम से। तो लिखेंगे क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का नियम क्या है, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। अब जो संख्या यहाँ कट रही है उसे काट लेंगे। कौन कौन कट रही है देखेंगे। अब इस 5 को काटेंगे अपन 5 से, 1 पंजा 5, और इसको काटेंगे 5 से 3 बार, 3 पंजा 15। इस 4 को काटेंगे अपन 1 चौक 4, और इस 16 को काटेंगे 4 से 4 बार, 4 चौक 16। कितनी संख्या बची अपने पास, अपने पास यहाँ बची, उसे लिखेंगे सबसे पहले, है ना। लिखेंगे 1, ये माइनस किया तो माइनस का लगा देंगे, बटा 1, गुणा लगा हुआ है तो लगा देंगे वैसे वैसे। यहाँ बचे अपने पास 3 बटा, ये 4 बार कटी है तो ये। अब इधर सोल्व कर लेंगे अपन। यहाँ भी अगर कोई कट रही है तो काट देंगे। 7 1 7 7, 2 7 14, 14 कटी 7 से 2 बार, 3 से 1 बार कट गई, 9 कट गए 3 बार, 3 3 9। जो बची उसे लिख देंगे। यहाँ बचे अपने पास 1 1 गुणा, इधर माइनस के 2 और इधर 3। अब आगे सोल्व करेंगे इसे गुणा कर लेंगे तो माइनस के 3, इस 1 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 3, 1 को 4 से किया तो माइनस के 3/4, गुणा लगा देंगे। यहाँ गुणा लगा हो तो लगा देंगे, इधर गुणा करी तो 1 को माइनस के 2 से गुणा करी तो माइनस के 2, फिर 1 को 3 से गुणा करी तो 3। अब आगे सोल्व कर लेंगे इसे। बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ कोई संख्या कट रही तो उसे काट लेंगे अपन। कैसे काटेंगे, यही 4 कट गई किससे, 2 से, 2 दूआ 4, और ये 2 कट गए किससे, 2 से। कितनी बार, 1 बार, है ना। और अब अपन देखेंगे आगे, और ये 3 कट गई इस 3 से, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा ये 1 बार कटी, और ये 2 बार, और ये 1 बार इस 3 से, और ये 1। तो लिखेंगे अपने पास जो बची संख्या वो लिखेंगे अपन। यहाँ बची अपने पास 1, इधर बची 2 गुणा, यहाँ बची माइनस के 1 और इधर बची 1। अब इसे सोल्व कर लेंगे आगे। आगे सोल्व करेंगे तो इसको इससे गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह तो प्लस का जाएगा, और गुणा करा तो ऊपर 1 का 1, नीचे 2 को 1 से गुणा किया तो 2। अपना जो आंसर आया वो क्या आया, 1/2। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। उम्मीद करता हूं उदाहरण नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अपन देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 3। और क्लास समझ में आ रही तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 कैसे सोल्व करेंगे, है ना। दे रखा है अपने पास 2/5 गुणा माइनस के 3/7 माइनस 1/14 माइनस के 3/7 गुणा 3/5। ये संख्याएं अपने को दे रखी है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी वैसे ही सोल्व करेंगे। इसका क्रम बदलेंगे, और क्रम किस लिए बदल रहे अपन, क्रम इसलिए बदल रहे जो संख्या आसानी से आपस में कट जाती है ऊपर नीचे तो उनको पहले लाएंगे, और जो नहीं करती उनका क्रम बदलेंगे। और क्रम किस आधार पर बदलते अपन क्रम बदलते क्रम विनिमयता नियम के आधार पर। और ये बात अपन ने कहा पढ़ी, ये बात अपन ने पढ़ी है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में। अब सोल्व करके देखेंगे। लिखेंगे इसमें 2/5, यहां से देखना 2/5 गुणा, तो इसमें सबसे पहले अपन क्रम किसका बदलेंगे, ये कट जाती देखना, इधर जो आपस में कट जाती हो उनको पास में लाएंगे, है ना।
तो ये लिखेंगे 2/5 गुणा, फिर माइनस के 3/7, वैसा का वैसा लिख देंगे। और ये लिख गए, ये एक हो गया और ये एक ग्रुप हो गया। तो इसको उधर भेजेंगे, ये जो है इसे उधर भेजेंगे अपन और इसे आगे उठाकर लाएंगे। तो माइनस के 3/7, यहाँ प्लस लगाएंगे अपन, वो माइनस के तो उधर माइनस लगा देंगे। माइनस के 3/7 गुणा 3/5 और माइनस के 1/14, इसे लिख देंगे। अब आगे सोल्व करके देख लेंगे अपन इसे। ये क्रम किस नियम से बदला अपन ने? क्रम विनिमयता से। लिखेंगे क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता से। क्रम विनिमयता आगे बताया है मैंने क्या है, सोल्व कर लेंगे। अब इनमें से जो कॉमन हो उसे बाहर ले लेंगे, और वो किस नियम के आधार पर लेंगे? वो लेंगे अपन वितरकता नियम के आधार पर। कैसे लेंगे देखने इधर। सबसे इसके 3/7 कॉमन ले लिया अपन ने। इस -3/7 से ये -3/7 खत्म, तो यहाँ बचा अपने पास 2/5 प्लस, यहाँ इस माइनस के 3/7 से ये माइनस के 3/7, तो क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा 3/5। 3/5 बंद कर देंगे इसे कोष्टक को। फिर इसके बाद अपने पास क्या बचा? माइनस के 1/14। माइनस के 1/14 लिख देंगे वैसा का वैसा। इसके बाद ये जो अपन ने लिया, ये जो प्रोसेस की अपन ने, ये की अपन ने वितरकता नियम से। किस नियम से? वितरकता। वितरकता, वितरकता से। वितरकता क्या है? वितरकता ये है कि जैसे मान लो कोई संख्या है ए बी प्लस बी ए, तो इसमें से अपन कॉमन क्या ले सकते हैं? अपन ए कॉमन ले सकते हैं। तो अपने पास क्या बची? यही बची अपने पास बी प्लस सी, और यही वितरकता नियम है। आगे सोल्व कर लेंगे इसको। माइनस के 3/7 वैसा का वैसा लिख देंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं जब नीचे संख्या ही सेम हो, तो क्या करते हैं? कोष्टक लगा देंगे। अब नीचे कॉमन है तो 5 को ले लेंगे, ऊपर 2 + 3 हो जाएगा। वैसा का वैसा कर देते हैं, है ना। इसके बाद में देखना अब कैसे। माइनस के 1/14 वैसे के वैसे लिख देंगे जो बच गया अपने पास। सोल्व करेंगे इसे आगे, तो माइनस के 3/7 वैसा का वैसा लिख देंगे। 2 + 3 बराबर कितना गया? 5। तो 5/5 लिख देंगे वैसा का वैसा। माइनस के 1/14 बचा, इसे भी वैसा का वैसा लिख देंगे। इसके बाद सोल्व कर लेंगे। इस 5 से ये 5 खत्म, तो कितना बचा अपने पास? माइनस के 3/7 बचा और माइनस के 1/14 बचा। तो इसका क्या करेंगे? अब इसका लेंगे अपन एलसीएम। ये 7 और ये 14, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो किसका देंगे? सबसे छोटी संख्या का। 2 साथ में नहीं जाएगा, इसमें गया 7 बार। 7 × 2 = 14। 7 का 7 में एक बार, इधर भी एक बार। कितना आया? एलसीएम 7 × 2 या 2 × 7 बराबर 14। इसका एलसीएम कितना आया अपने पास? 14। एलसीएम कितना आया? 14 आया। किसका भाग लगाएंगे? 7 का भाग लगाएंगे। 1 7 7, 2 7 14। जितनी बार गए उसको कैसे गुणा करते हैं? ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या अपने पास माइनस के 3, कोष्टक में बंद कर देंगे। माइनस लगा हुआ बीच में, माइनस लगा देंगे। इसे आगे बढ़ा लेंगे। और 14 का 14 में भाग गया एक बार। जितनी बार गए उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते, ऊपर कितना है? 1। यहां तक क्लियर हुआ होगा सबको, है ना। इसके बाद में अब आगे सोल्व करेंगे। यहां से इधर सोल्व कर लेंगे। इधर प्लस के 2 और इधर माइनस के 3, तो क्या होता है? माइनस होएगा और चिन्ह बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है अपने पास? माइनस के 3। तो 1 3 3, 2 3 6, माइनस के 6 आ जाएंगे इधर। और आगे देख लेंगे। अब ये माइनस को, ये प्लस का माइनस, प्लस माइनस, 1 एकम 1। तो अपने पास संख्या क्या आई? माइनस के 6, -6 -1 बटे में 14 वैसे की वैसे आ जाएंगे। अब आगे देखेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह बड़ी संख्या करे तो बड़ी संख्या का आई की माइनस की, तो -7/14
14। अगर ये कट रही है तो इसे काट लेंगे, ये 7 से कटेगी, ऊपर वाली 1 7 7 और 14 कट के 2 बार, 2 7 14, चिन्ह माइनस करेगा। उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 3 समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी दमदार क्लास मिस ना हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।